आदाब नाज़रीन। मैं हूं वसीम बारी और मेरे साथ हैं आफ्ताब आलम और सलाम नजीबाद में आप सभी का इस्तकबाल है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप आज मेरी आवाज़ पर न जाइएगा। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, लेकिन मेरा पूरा कार्य इंशाल्लाह आफ्ताब साहब निभाएंगे। और हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं आपकी फरमाइश पर, जैसे कि आपने हमसे कहा था 15 दिन पहले कि विधायक जी को स्टूडियो में बुलाइएगा, और हमने विधायक जी से रब्ता किया और विधायक जी ने बिला चूँ चरा आवाम की रिक्वेस्ट के ऊपर हमसे कहा कि जब आवाम ने कहा है तो मैं आपके स्टूडियो में आऊँगा और उनके सवाल के जवाब दूंगा। आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विधानसभा के नजीबाबाद के MLA जनाब हाजी तस्लीम अहमद साहब। बहुत बहुत स्वागत है तस्लीम साहब आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया तस्लीम जनाब भाई, आफ्ताब आलम साहब, डॉक्टर वसीम बारी साहब, और मैं शुक्रगुजार हूँ सलाम नजीबाबाद चैनल की जानिब से आप दोनों का कि आपने मुझे आज नजीबाबाद विधानसभा की बहुत ही मोहब्बत करने वाली आवाम, बहुत खूबसूरत आवाम और सही वक्त पे सही फैसला करने वाली आवाम से आज मुझे रूबरू होने का मौका दिया। उसके लिए मैं आपका खैर मकदम करता हूं और आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं। थैंक यू विधायक जी। तस्लीम भाई, आप लगभग पिछले 30 साल से सक्रिय राजनीति में हैं। एक बार आप समाजवादी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष रहे हैं, 2 मरतबा नजीबाबाद की नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं और तीसरी बार अब आप विधायक हैं और लगभग तीसरी मरतबा ही हैं। प्रोग्राम को आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपने सीधा नजीबाबाद और विधानसभा को आपने क्या दिया है, आवाम ये जानना चाहती है। उसके बाद हम सवाल जवाब जो आवाम ने हमसे किए हैं आपके लिए वो हम आपके सामने रखेंगे। देखिए, नजीबाबाद शहर और पूरी विधानसभा को मैंने वो दिया है जो आज तक ना किसी चेयरमैन ने दिया है और ना ही किसी विधायक ने। मेरे पास, क्योंकि नजीबाबाद की आवाम बहुत जी शऊर आवाम है और मेरे पास अथाह प्यार है, मैंने नजीबाबाद की आवाम को उनके प्यार के बदले में, जो उन्होंने मुझे 2 बार चेयरमैन बनाया, 3 बार विधायक जिताया, उसके बदले में मैंने नजीबाबाद की आवाम को अपना प्यार दिया है। और जो हमारे नजीबाबाद की परंपरा है, गंगा जुमनी तहजीब, 10 साल की चेयरमैनी में और इस 12 साल जिसको मार्च में पूरे हो जाएंगे, इस 12 साल विधायकी में नजीबाबाद को शहर में अमन व सुकून, भाईचारा और जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है उसको हमने कायम रखा है हम सब ने मिलकर। और जो हमारी खाई थी, उसको खाई को मैंने 10 साल के अपने कार्यकाल में चेयरमैनी के उसको पाटने का काम किया है और भाईचारे को बढ़ाया है। जहाँ तक काम का सवाल है, काम तो कभी कम कभी ज़्यादा होंगे और ये काम सरकारों पर भी निर्भर करता है। मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि मैं आवाम के बीच में रहूं, क्योंकि आवाम मुझे दिल से प्यार करती है और मैं यकीन के साथ कहता हूं, फ़ख्र के साथ कहता हूं कि मैं भी नजीबाबाद की आवाम से दिल से प्यार करता हूं। और ये उसी का नतीजा है कि लगातार 2 बार चेयरमैनी और लगातार 3 बार विधायकी, ये बहुत बड़ी बात है। मैं मुबारकबाद देता हूं नजीबाबाद के आवाम को, शहर और पूरी विधानसभा को, कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी और जिसको मैंने कोशिश की कि मैं उस जिम्मेदारी को निभाऊं। ये अलग बात है कि 3 बार विधायक बनने के बाद मुझे सरकार नहीं मिल सकी। ये इसे बदकिस्मती कहें या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फैसला कहें, क्योंकि जो फैसला है वो तो रब का है और वो हमें सबको मानना है। हमारी कोशिश यह है कि आवाम के बीच में रहें, आवाम के दुख और दर्द में शामिल रहूं और जब आवाम को मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं मौजूद रहूं। 10 साल की चेयरमैनी में आप सबने देखा है कि मैं एक ऐसा पहला चेयरमैन रहा हूं जिसने 10 के 10 साल नगर पालिका खोली है और सुबह 10 बजे जाके रात के 9 बजे मैं आया हूं। ऐसा जब से देश आज़ाद हुआ है, नगर पालिका का गठन हुआ है, केवल मेरा 10 साल का पीरियड रहा है। उससे पहले कोई चेयरमैन इतना नगर पालिका में नहीं बैठा, न मेरे से पहले और ना मेरे से बाद। नजीबाबाद के अवाम जानता है कि विकास के मामले में
जब मुझे चेयरमैनी का चार्ज मिला, आप भी इस बात के गवाह हैं चूंकि आप यहीं के रहने वाले हैं, मेरे पड़ोस के मोहल्ले के हैं। नजीबाबाद पानी की तराई तराई के नाम से, पानी की किल्लत के नाम से जाना जाता था। मुझे ये भी मालूम है कि 18 मोहल्लों में पानी की किल्लत थी, जिसमें मकबरा, मुगलू शाह, जहाँ के आफ्ताब भाई हैं, वहाँ कभी पानी नहीं जाता था गर्मी में। ख़ास तौर से ये भी मैंने देखा है, जब मैं चेयरमैन नहीं बना था, इंदिरा पाल जी और मेंबर हर 15 दिन, हर महीने एसडीएम साहब के यहाँ धरना देते थे पानी को लेकर। चेयरमैन बनने के बाद मैंने नजीबाबाद की सबसे पहली समस्या जो पानी की थी उसको हल किया। हर घर पे बिना मोटर के पानी पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है, उसका नाम है हाजी तस्लीम अहमद, चेयरमैन नजीबाबाद। दूसरा काम, मैंने नजीबाबाद में 250 इंडिया मार्क नल लगवाए जो आज भी लगे हैं, उसकी गिनती की जा सकती है। तीसरा बड़ा काम जो नजीबाबाद को मैं अपनी चेयरमैनी के दौरान मैंने दिया, वो था स्ट्रीट लाइट। मैंने स्ट्रीट लाइट के अलावा जो हमारे यहाँ 1000 खंबे हैं, उस पर नगर पालिका की जानिब से, क्योंकि अक्सर ये होता था कि 7 बजे लाइट बंद हो जाती थी और 11 बजे तक लाइट नहीं आती थी। उसमें जो हमारे व्यापारी थे, वो उनका दुकान बंद करने का टाइम था। जो हमारी माँ बहनें थी, उनका खाना बनाने का टाइम था। जो हमारे नमाज का भी इशा का टाइम था। तो लोगों को ठोकर लगती थी, व्यापारी के थैले लूटते थे, पुलिस भी के लिए भी परेशानी का सामना था। मैंने निर्णय लिया कि अपनी नगरपालिका की जानिब से उन 1000 खंभों पर लाइट लगवाई जाए, जो नगरपालिका की जानिब से जनरेटर रखकर उसको जलाएंगे, और उसका समय होगा 7 से 11। उसमें मुझे कामयाबी मिली और 1000 खंभों पर लाइट लगवाई, और उसका हमें यह फायदा हुआ, उसमें व्यापारियों ने भी मुझे मुबारकबाद दी, पुलिस ने भी मुझे मुबारकबाद दी कि उसमें क्राइम कम हुआ। जैसे जीआईसी रोड है, आपको भी मालूम होगा कि वहां 9 बजे के बाद थैला छीनता था। एक चाकू दिखाया, किसी ने छीन लिया, वारदात होती रहती थी। मगर जब से लाइटें लगी, चांदना हो गया, तो एक तो रात को जाने वाले मेरे बुजुर्ग, मेरी माँ बहनें रात को ठोकर खाने से बची, थैले नहीं छिने, व्यापारी आराम से बिना लूट के घर गए। तो ये मैंने नजीबाबाद को दिया है, और जो परंपरा आज भी चालू है, पानी मेन समस्या। उसके बाद जो ऐसे मोहल्ले थे, जैसे नई बस्ती, चारबाग, मकबरे की एक कॉलोनी, वहां पानी नहीं था, वहां मैंने नई पाइपलाइन डलवाई और वहां सड़कें बनवाई। नजीबाबाद में आप आंकलन कर लें कि मेरे 10 साल के पीरियड में कितनी पाइपलाइन डली है और कितनी सड़कें बनी हैं। अगर वो जब से नगरपालिका का गठन हुआ है और आज तक सबसे ज्यादा ना हो, तो मैं अगली बार फिर सलाम नजीबाबाद में मेरा जवाब तलब कर लेना, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार। बहुत अच्छा। 10 साल की चेयरमैनी, अब जो 12 साल की विधायकी है, आपके सवालात जायज हैं कि जनता चाहती है, जनता ये जानती है, और जनता की ये जरूरत भी है कि नजीबाबाद को एक मेडिकल कॉलेज भी मिलना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं भी हों, शिक्षा से संबंधित भी कॉलेज हों, और हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकें, और हमारे शहर नजीबाबाद के अवाम को अच्छा स्वास्थ्य लाभ पहुंच सके। उसके बारे में मेरा यह कहना है कि जब मैं समाजवादी पार्टी में आया, मैं पहले जब चेयरमैन था तब भी समाजवादी पार्टी में था, कुछ समय के लिए भाजपा में गया था। तो उसके बाद मैं फिर 9 महीने पहले, जब कार्यकाल पूरा होना था भाजपा का, मैं समाजवादी पार्टी में लौटा। तो माननीय अखिलेश यादव जी से जो नजीबाबाद में मेडिकल आया था, उसको मैंने मांगा था। मैं मुबारकबाद दूंगा माननीय अखिलेश यादव जी को, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, कि उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और उसको अनुमति प्रदान की, और मुझसे कहा कि आप जगह देख लें, जमीन देख लें, मैं इस मेडिकल को आपके नजीबाबाद में दूंगा। हमने कोशिश करी, मगर हमारी बदकिस्मती कि जमीन उतनी जल्दी हमें मुहैया नहीं हो पाई, और 4 महीने का समय, 6 महीने का समय बकाया था, 4 महीने बीत गए, फिर आचार संहिता लग गई,
और वो मेडिकल कॉलेज बीजेपी की 2017 में सरकार आ गई और वो मेडिकल कॉलेज ये सुवाहेड़ी चला गया। अब उसके बाद में जो और पूछना है मैं बताने के लिए तैयार। ये मेडिकल कॉलेज का तो मसला बाद में आता है विधायक जी। सबसे पहले जो मेरा सवाल है ये है, हमने जो सवाल किया था आपने कि आपने 12 साल के जो आपका विधानसभा नजीबाबाद से आप 12 साल से एमएलए हैं जी। उस 12 साल के कार्यकाल में आपने विधानसभा नजीबाबाद के लिए कार्य क्या किया है? देखिए, मैंने विधानसभा के जो नजीबाबाद का आपने सवाल किया, जो हमें विधायक निधि मिलती है जी हर साल, उसमें जो विकास कार्य आते हैं जैसे सड़क निर्माण, जैसे स्ट्रीट लाइट, ये प्याऊ आदि तो अब शुरू हुए हैं, अब उसकी अनुमति मिली है, वरना ज़्यादा तक पहले सड़कें थी। तो जो हमारे पूरी विधानसभा के गांव हैं उसमें मैंने कोई गांव ऐसा नहीं बचा जो सड़कों की हालत खराब थी। मैंने वो सड़कें बनाने का काम इस 11 साल में किया है। जो शहर नजीबाबाद की बात है, नहीं, पहले गांव में कौन कौन से गांव में सड़कें बनवाई आपने? कोई ऐसा कौन सा गांव गाँव नहीं में है जहां मैंने सड़क नहीं बचाई। उसकी सूची मेरे पास है, मैं आपको दे दूं। ये तो बहुत डिटेल की विषय है, मगर कोई ऐसा गांव नहीं बचा, मेरी वहां एंट्री जरूर हुई। चलिए, ये तो हम देखते रहते हैं फेसबुक के माध्यम से भी और भी मीडिया के माध्यम से भी कि आपने जो भी काम कराए हैं आज तक अपने एमएलए के 12 साल के कार्यकाल में जी। तो वो जो भी आपने काम कराए हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में कराए हैं। शहर नजीबाबाद में आपने ऐसा कौन सा काम कराया? क्या आप मानते हैं कि आपने जो अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया था वो नजीबाबाद से किया था? नजीबाबाद की आवाम हर बार आपको अपने मोहब्बतों से नवाजती है, आपको वोट देकर जिताती है जी। आखिर नजीबाबाद आपके प्रेम से अछूता क्यों है? नजीबाबाद की जनता आपको वोट देती है। नजीबाबाद में आपने आखिर ऐसा क्या विकास किया जिसके लिए नजीबाबाद की आवाम आपको याद करे? देखिए, एक तो जो आपने सड़कों का सवाल किया था उसमें 3 पुल भी शामिल है, जबकि मैं विपक्ष का विधायक हूँ, मगर मैं प्रयासरत रहता हूँ। कोशिश करना मेरा काम है, करनी चाहिए। जब आदमी कोशिश करता है तो उसे कामयाबी मिलती है। 3 पुल ऐसे बनवाएं, जैसे ग्राम जट्टी वाला, वहाँ पूरे सिख समाज रहता है। वहाँ जब से देश आज़ाद हुआ पुल नहीं बना था। मैंने प्रमुख सचिव PWD से मिलकर उनसे निवेदन किया, उन्होंने मेरी बात को स्वीकार करते हुए एक गुड़ेसराय का पुल है कठैनी का, उनकी लागत लगभग 2.5 करोड़ रुपए थी, वो तीनों बन के आज तैयार हो चुके हैं। एक उसी में बलिया का पुल जो कार सेवा से बना था, मैं भी उसी के साथ जोड़ता चलूँ, फिर मैं आपके बात पर आऊँगा। वो पुल भी अभी पीछे जब बारिश बहुत तेज़ आई है तो उसके आपने देखा होगा, आप भी गए थे आप लोग, को उसका वो खिसक गया था वहाँ से, जो नीचे भराव था। तो उसको मैं स्वयं वहाँ गया और मैंने पूरी उसकी वीडियो लेकर फिर मैं प्रमुख सचिव PWD से मिला, तो उन्होंने तुरंत उसका आदेश भेजा और 4 करोड़ 39 लाख रुपए का वो एस्टिमेट बन के वहाँ जा चुका है और मैं अभी मिल के आया हूँ। तो वो भी पुल जल्दी आने वाला है, वहाँ भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। नहीं, अब शहर की बात जो आपने मुझसे पूछी, शहर के बारे में आप बताइए। जो पूछी है, देखिए 10 साल 12 साल आपने मुझे एमएलएशिप के जो गिनाए, मेरा प्रयास कल भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा कि मैं शहर नजीबाबाद को कुछ दूं। मगर नजीबाबाद के विकास के लिए, जैसे मैं आपको बता दूं कि पिछले चेयरमैन साहब ने मुझे किसी भी कार्य में नजीबाबाद के विकास के शामिल नहीं किया। सबसे पहले तो मैं आपको रोककर ये बात जानना चाहता हूँ हाँ। कि एक विधायक की एक अपनी अलग पोस्ट है, एक अपना ओहदा है। हाँ। आपने कहा कि मुझे चेयरमैन ने कुछ नहीं करने दिया। क्या चेयरमैन को इतनी पावर है कि वो विधायक को शहर में काम ना करने दे? मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए, किसी भी सड़क को बनाने के लिए NOC की जरूरत होती है चेयरमैन से। वो NOC देते नहीं है और वो मेरी एंट्री नहीं होने देते। यही वजह है कि पिछली बार भी नहीं लगा, वरना मेरा आज भी सलाम चैनल के माध्यम से ये कहना है कि जो पिछला वक्त गुजरा है वो भी मैंने बताया कि कोई उन्होंने हमें NOC नहीं दी, और मैं जो नजीबाबाद के लिए जो मेरा कौन सी नजीबाबाद की ऐसी सड़क है जिसके लिए आपने नगर पालिका से NOC मांगनी हो और उन्होंने ना दी हो? मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, जो पालमल कॉलोनी की सड़क थी उसको मैं बनवाना चाहता था, चूंकि वहां मेरे छोटे भाई का भी आवास है और वो भी हमसे बार बार गए, पूरा मोहल्ला कहता था
कि विधायक जी आप विधायक निधि से ये सड़क बनवा दो। तब हमने जब पता किया तो हमने ईओ से बात की, तो उन्होंने कहा कि ये सड़क हमने 1,60,00,000 रुपए जो गौशाला है उसका हमारे पास बजट बकाया है और ये सड़क हमने उसमें भेज रहे हैं, लिहाजा हम इसकी एनओसी नहीं दे पाएंगे। जो ये सड़क बनी है अब इनके पीरियड में, ये सड़क चेयरमैन मौजम खां साहब के टाइम में स्वीकृत हो चुकी थी और चूंकि आचार संहिता लग गई थी, उसके बाद फौरन उसकी सैंक्शन आ गई, कार्य प्रारंभ हो गया। इसमें किसी का कोई रोल नहीं, ना मेरा ना किसी का। इसी तरह जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने आपके मोहल्ले मुगल शाह के मामले में अभी 3 महीने पहले, चूंकि वहां पानी हर साल भरता है और इस साल तो बिल्कुल ही हद हो गई और इतना भरा कि बहुत नुकसान वहां के लोगों का हुआ और हम सब मिलकर भी कोई मदद नहीं कर पाए। तो उस वक्त मैंने ये ऐलान किया था कि मुगलू शाह के पानी को रोकने के लिए। विधायक जी एक मैं रोकना चाहूंगा आपको, आप बात को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। हाँ, अभी हम ये जानना चाहते हैं सिर्फ कि आपने 12 साल के कार्यकाल में शहर नजीबाबाद के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, क्या नहीं हुआ। नजीबाबाद के लिए 2 ऐसी चीजें बताइए कि मैंने विधायक रहते हुए शहर नजीबाबाद को ये चीज दी है। देखिए, इंटर कॉलेज जो है मुस्लिम इंटर कॉलेज, ये इंटर कॉलेज ये महात्मा गांधी नहीं महलसराय कन्या इंटर कॉलेज, ये 2012 वाली सरकार में ही आया है, स्वीकृत हुआ है और बीच में इसका काम रुक गया था। फिर मैंने जाके उस पैसों को रिलीज कराया, अब फिर काम रुक गया है। ये इंटर कॉलेज मैंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में देना चाहता था, वो नहीं दे सका। दूसरा इंटर कॉलेज ये हमारी सरकार के, समाजवादी पार्टी का सरकार का है, इसमें हमारा सहयोग है, ये चालू होने की करीब है, बहुत जल्दी ये चालू हो जाएगा। इसके अलावा चूंकि हमें सरकारें नहीं मिली, कोई ऐसा बड़ा काम मैं नहीं कर सका। और जो मैंने बताया कि अगर छोटे काम को भी लो तो वो चेयरमैन जब तक मुझे एनओसी नहीं देंगे मैं शहर में एंट्री नहीं करूंगा। एक सवाल थोड़ा सा मैं हाँ, करना चाह रहा हूँ। बताइए। ये एनओसी लेने का प्रावधान कब से प्रारंभ हुआ? पहले से ही है। जैसे कि हमें सूत्रों से एक बात मालूम हुई है विधायक जी कि एक रोड आपने अपनी चेयरमैनशिप में बनवाया था, नजीबाबाद का कोई मेन रोड, स्टेशन रोड से लेके थाने तक लगभग। वो शायद उसमें बता रहा हूँ मैं। हाँ, उनका रोल है था। हाँ। विधायक रामस्वरूप जी ने आपको पैसा दिया था, ट्रांसफर हुआ, उसमें एनओसी आपने नहीं दी थी। नहीं, वो ऐसा था, वो पैसा चूंकि विधायक जी से मेरे अच्छे संबंध थे तो और नजीबाबाद में इस रोड की आवश्यकता थी, तो मैंने स्वयं विधायक जी से अनुरोध किया था। चूंकि नगर पालिका के पास उस वक्त इतना धन नहीं था जितना कि बीच में मिला है, मेरे पीरियड में उतना पैसा नहीं आता था, तो उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और 3 टुकड़ों में इसको हमने बनाया था। अब वो पैसा विधायक रामस्वरूप जी ने दिया था। मैं अब भी यही चाहता हूँ कि जैसे स्टेशन रोड है, मैं आज सलाम नजीबाबाद की जानिब से माध्यम से ये यहाँ कह रहा हूँ कि वो स्टेशन रोड मेरी चेयरमैनी में बनाया गया था। मैं आज भी वो उस स्टेशन रोड को बनाना चाहता हूँ। चेयरमैन नजीबाबाद इंजीनियर मौजम खां उसकी एनओसी मुझे दे दे, मैं उनसे मांगता हूँ, मैं लिखित में उनके यहाँ भेज दूंगा, आपको लेटर पैड दे दूंगा, आप मुझे ला दें, मैं उसका एस्टीमेट बनवा के जो मेरा मई का बजट आएगा मैं उसमें कार्य प्रारंभ करा दूंगा। एक बात जो मुगलू शाह के नाले की बात है, मैं 2 बिंदु पे आऊंगा, फिर आप पूछ लेना। उसके लिए भी मैं ये कह रहा हूं आपसे कि 3 महीने बीत गए हैं। मेरा ये कहना है कि मैंने उसकी पैमाइश करा ली है, आरन केला से तहसील रोड से होकर डॉक्टर शर्मा के यहाँ जुड़ेगा वो। वहीं मैंने पहले जब मैं 2003 में पहला चेयरमैन बना था, 3 में मैंने वो नाला बनवाया था, डॉक्टर शर्मा से बड़े नाले में डाला था, उसको मैं वहाँ जोड़ रहा हूँ। ये आवश्यकता है क्योंकि मुगलू शाह का कोई पानी नहीं है। मुगलू शाह में पानी पीछे से आता है, जाफ्तागंज और पालमल कॉलोनी, और ये जो असलम वकील साहब हैं उधर से आता है। इस पानी को हमें डाइवर्जन करना है, उसके लिए हमने उसे नपवा दिया है और फाइल में जिलाधिकारी बिजनौर के पास भेज रहा हूँ
वहां से वो एनओसी के लिए चेयरमैन नजीबाबाद को जाएगा लेटर। उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी वो फिर मैं, अगर कुछ उसमें उन्होंने ये आनाकानी की या इनकार लफ्ज आया तो मैं आपके यहाँ आके बैठ जाऊंगा, फिर जी सलाम में फिर नजीबाबाद के अवाम से रूबरू होकर उन्हें बताऊंगा कि ये प्रयास मैं करना चाह रहा था, यहाँ मेरी दिक्कत आ रही। एक बात। दूसरा, एक जाफ्त ये जो सेंट मैरी को जाता है, जो जोगिरमपुर का चौराहा कहलाते हैं, यहाँ से एक नाला लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से विनियमित क्षेत्र से आज से 1 साल पहले मंजूर कराकर उसका टेंडर भी हो चुके हैं। उससे बहुत बड़ा फायदा होगा पानी रोकने का, जैसे फैजनगर लाइन पार का पानी ये सब रुक जाएगा और इसको मंडी समिति से ले जाकर जो छुइया वहां का ये प्लान बनाया था वो आज भी तैयार है। उसकी एनओसी डायरेक्टर मंडी समिति लखनऊ से आनी है। मैं 1-2 बार मिला हूं। अगर किसी वजह से वो एनओसी इसलिए नहीं दे रहे कि वो जो नाले का बना है वो मंडी समिति की वॉल से अंदर को पास हो रहा है। मैं खुद मिला था डायरेक्टर लखनऊ से जाकर। अगर किसी वजह से वहां से एनओसी नहीं आती तो हम उसे मुद्दा नहीं बनाएंगे। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से नजीबाबाद के अवाम को कह रहा हूं, ये वादा कर रहा हूं कि अगर विनियमित क्षेत्र भी नहीं बनाएगा तो उस नाले को हाजी तस्लीम अहमद बनाएंगे। मैं बनाऊंगा। कुल मिलाकर विधायक जी, पहला सवाल जो मेरा था कि आपने इन 12 साल में मोहल्ला मुगलूशा या से रिलेटेड था ही नहीं, नजीबाबाद से संबंधित था, हाँ। कि नजीबाबाद की आवाम के लिए क्या दिया? मैंने बताया ना कि जो विकास संबंधी मामले हैं वो चेयरमैन से जुड़े हैं नजीबाबाद शहर के। मैं ये कह रहा हूं कि मैं, अगर मेरे से उनके संबंध ठीक रहें, मैं तो संबंध ठीक रहना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि जो भी उन्हें विकास नजीबाबाद के लिए, अब देखिए पूरे विधानसभा गांव में मैं खुला हूं ना, तो मैं पुल भी ला रहा हूं, मैं सड़कें भी ला रहा हूं, मैं और भी जो विकास कार्य हैं जैसे 12 लाने हैं वो ला रहा हूं, क्योंकि मैं फुल फ्लैश मैं हूं। और आप ये कहना चाहते हैं कि जो पिछले जो चेयरमैन थे जिनका 10 साल का कार्यकाल गुजरा है, हाँ, उन्होंने शहर में काम करने नहीं दिया? हाँ, नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कोई मेरी सपोर्ट नहीं ली उन्होंने। चलिए, और ये भी जो मौजूदा चेयरमैन है, मैं इनको कह रहा हूं कि मैंने कहा भी है, 2 बार मैं बोला भी हूं। एक दिन मैं जो आजाद चौक पे बात करेंगे अभी इसके बारे में। चलिए, मेरा दूसरा सवाल वही था, जो मोहल्ला मुगलूशा की सबसे बड़ी समस्या है, मोहल्ला मुगलूशा में जो जल भराव की समस्या है, वो पिछले 30 वर्षों से, तो मैं कम से कम अपनी, जब से मुझे होश संभाला है, मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, और हर बार की तरह वहाँ जल स्तर हमेशा बढ़ता ही चला जा रहा है। बढ़ रहा है। ठीक है। तो आखिर कई बार आपका भी 25 साल से आप भी पॉलिटिकल कैरियर में हैं, 10 साल चेयरमैन रहे, तब आपने क्यों नहीं किया उसके लिए कोई समाधान? अब 12 साल से आप विधायक हैं, अब भी समस्या बनी हुई है। हर बार कोई भी विधायक हो, कोई भी चेयरमैन हो, सिर्फ आश्वासन मिलते हैं हम लोगों को। नहीं, अब के प्रैक्टिकली काम करके देंगे आपको, ये मेरा वादा है। और वादा और पहले भी कर चुके हैं, आश्वासन पहले भी दे चुके हैं, और अभी लगभग 2 माह पहले आपने मुझे बुलाया था, 5 माह पहले, हाँ। जून में, और आपने कहा था कि मैं 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक इस समस्या को हल करने के लिए, लगाने के लिए तैयार। मैं आज भी कह रहा हूं कि जो मैंने पैमाइश कराई है और जो मैंने नाला बताया है कि इसकी एनओसी अगर नहीं आती तो इस नाले को मैं बनाऊंगा, और जो आरन केला वाला है इसका भी एस्टीमेट आने वाला है, इसके भी एनओसी के लिए मैं भेज रहा हूं। अगर वहां से कोई इनकार आया तो मैं यहाँ खुद आज के शहर के रूबरू। दरअसल विधायक जी, एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी आबादी रहती है, और आपको लोग, आप हर बार जब भी इलेक्शन होता है वहां पर वोट मांगने के लिए जाते हैं, आप लोगों से वादा करते हैं, लेकिन हर बार उनके साथ जो है छल कपट ही होता है। कोई छल कपट नहीं होगा, इसको जो है कार्य को अंजाम दिया जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। आप से एक और शिकायत मोहल्ला मुगलूशा के लोगों को है। हाँ, बताइए। जब भी जल भराव होता है जी, आप कभी उन लोगों से मिलने नहीं जाते। चलिए, जल भराव हो रहा है, बारिश हो रही है, पानी भरा हुआ है, आप नहीं गए, पानी उतर गया, उसके बाद भी आप कभी उनसे जाके उनका हालचाल नहीं पूछते, भाई क्या परेशानी हुई? इत्तेफाक मानिए इसको। इत्तेफाक एक बार हो सकता है, हाँ, 25 साल से देख रहे हैं। इत्तेफाक हो सकता है कि मैं कहीं लखनऊ, दिल्ली है, ऐसा हो, और इसलिए ना जाना हुआ हो। चलिए, अगले क्वेश्चन के लिए मैं अपने साथी डॉक्टर वसीम बारी से इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए जो आफ्ताब भाई ने मुगलूशा के लिए मालूम किया, मैं आपसे 1-2 अल्फाज में उसका जवाब चाहता हूँ कि आखिर ये समस्या चेयरमैन साहब करें या आप करें, आखिर मुगलूशा वाले कब तक इस परेशानी को झेलते रहेंगे? देखिए, मैंने अभी उसका एस्टीमेट बनवाया है जो मैंने बताया जी, इस पे बहुत जल्दी कार्य कराने की मेरी तैयारी है जी, और
एनओसी वगैरह लेकर बहुत जल्दी इस पर काम लगवाएं इंशाल्लाह। ये जो बुगलशाह वाला मसला चल रहा है पानी का जल भराव का, हाँ। इसमें अभी जो नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं इंजीनियर मौजम, उन्होंने सर्वे कराया है एक मेरठ से टीम को बुला करके। हाँ। वो भी इस काम को हल करने के लिए पहल कर चुके हैं। क्या ऐसा संभव नहीं है कि विधायक और चेयरमैन मिलकर के दोनों आपस में बातचीत करें और इस समस्या को हल करें, या एक दूसरे का विरोध कि मैं चेयरमैन को नहीं करने दूंगा, मैं विधायक को नहीं करने दूंगा, और इसी बीच में हमारा मामला अटका रहा है? देखिए, मैं तो आज आपके माध्यम से कह रहा हूं कि मैं नजीबाद की आवाम की फलाह महदूदी के लिए, विकास के लिए मैं हर वक्त तैयार हूं। वो जब चाहें बैठ लें और जो मेरी मदद चाहिए मैं देने को तैयार हूं। अगर नहीं तो मुगलू शाह के ये नालों का मामला, ये इधर के 2 नाले जो मैंने बताए हैं, देखिए वो शहर के चेयरमैन हैं। जो आपने कहा कि मेरठ से उन्होंने 2 इंजीनियर बुलाया और सर्वे कराया, मैंने भी सुना था। तो उसमें मेरा ये कहना है कि वो जो भी उन्होंने प्लान कराया हो, मगर मैंने उन तक अपनी बात को पहुंचाया है। एक सेटिंग हुई थी हमारी, हुई है आपकी उनसे? एक सेटिंग हुई है और उसमें मैंने ये कहा कि जो मुगलू शाह से मुताल्लिक नाले हैं वो आप मुझे दे दें, वो मैं बनाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी, चूंकि मैंने ऐलान किया है। 70% शहर का है, उसे आप देख लें, इसे आप 30% वालों को आप मुझे दे दें, मैं इसको बनाऊंगा। इसमें मैं एनओसी भेजूंगा, आप मुझे एनओसी दे दें और पूरा पैसा मैं लगाने के लिए तैयार हूं। अगर उन्होंने क्या रिप्लाई दिया आपको? उन्होंने ये कहा कि मैं अगले हफ्ते बताऊंगा। अभी तक वो हफ्ता नहीं आया। अगर वो कोई जवाब भी नहीं देते तो मैंने तो कार्य का प्रारंभ शुरू कर देना ही है, तो शहर वाले अपना आप कराएंगे। बाय दी वे वो आपको दे देते हैं परमिशन? हाँ, मैं काम का प्रारंभ करा दूंगा। आखिर वो कितने टाइम पीरियड में काम हो जाएगा? देखिए, एस्टिमेट भेज दिया है, 8-10 दिन में आ जाएगा, उसके बाद टेंडर करा दूंगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है जनता की जानिब से। एक रोड है आज़ाद चौक जी। आज़ाद चौक से स्टेशन, तहसील समझ लीजिएगा, नहीं, आज़ाद चौक से कासमिया इंटर कॉलेज और स्टेशन, और जो हमारे फ्लाईओवर्स हैं उसके बराबर की दोनों साइड हैं। और स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि कोटद्वार रोड की तरफ जो सेंट मेरी स्कूल है, वहाँ का रोड, जहाँ आप 2-3 मरतबा स्कूल में एज ए चीफ गेस्ट भी गए हैं, आपने हालात देखे हैं, और वहाँ बच्चों की रिक्शाएं उल्टी हो रही हैं, जख्मी हो रहे हैं, फ्रैक्चर्स बच्चों के हो जाते हैं बारिश में। जी जी। आखिर उसकी तरफ निगाह क्यों नहीं उठ पाती है? कब तक इसका सॉल्यूशन मिल पाएगा? वादे बहुत हो चुके हैं, सॉल्यूशन अभी तक किसी की जानिब से नहीं मिला। सलाम नजीबाबाद ने आधा घंटा, पौन घंटा, 2-3 मरतबा लाइट चलाया, औरों ने भी चलाया, साथियों ने हमारे, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया। देखिए, आज़ाद चौक के से लेकर, जिसे मोटा आम से आज़ाद चौक कहा जाता है, इसमें एक और लफ्ज़ जान लीजिए, इसमें नवाब नजीबुद्दौला किले वाले भी सड़क है। अब इसमें आप जवाब। ठीक है। जो मोटे आम से आज़ाद चौक है, उसका 98 लाख रुपए का प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बनवा कर, पहले तो ये मैं बता दूं आपको कि इस पूरी विधानसभा में जो भी गांव में विकास कार्य सड़कों के होते हैं, उसमें चाहे कोई भी किसी पार्टी का विधायक हो, उसका ही प्रस्ताव जाता है। ये बात मान लें। एनएच का जैसे कार्य है, ये हमारे प्रस्ताव पे होता है, ये चेयरमैन से कोई इसका वो नहीं है। तो ये जो सड़कें हमने अभी आपको गिनवाई, ये तो आपके, मैं वहीं आ रहा हूं। तो इसीलिए चूंकि मेरे एरिया में आता है मोटा आम से आज़ाद चौक, ये मेरी विधानसभा का पार्ट है, इसलिए इसमें मेरा ही प्रस्ताव जाता है। अगर कोई कहने लगे, कोई भी जैसे ब्लॉक प्रमुख कह दे या जिला पंचायत सदस्य कह दे या नगर पालिका परिषद चेयरमैन कह दे कि ये मेरे प्रस्ताव पे हुआ है, तो वो गलत है, उसको नहीं माना जाएगा, ना मानना चाहिए। ठीक है जी, लेकिन ये इसमें प्रॉपर है। अब आपकी बात काट के कह देता हूँ, आप तो बता रहे हैं। अभी हमारे पास एक सूचना मिली थी कि वहाँ पर फुरकान खान साहब जो समाजवादी के यहाँ के नेता भी हैं, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से उन्होंने बात की और पाइप अपनी जेब खास से डालें, क्या कहना चाहेंगे? वो गलत है। देखिए, एनएच के एलबी यादव प्रोजेक्ट मैनेजर और दीपक, काम शुरू होने से 2 महीने पहले मैं उनको बुलाया था, मेरे पास वो फोटो हैं, वो वीडियो हैं।
चूंकि ये एनएच के जो अधिकारी हैं, जब क्वेश्चन विधानसभा में लगता है तभी वो है, बाकी तो कुछ नहीं। और रही फुरकान खान साहब के बारे में, वो कोई जेब से नहीं आए हैं। मैंने टेलीफोन किया था, मेरे पास टेलीफोन गया था प्रधान जो है रावखेड़ी के, अच्छा, अब्दुल वफा साहब का, कि यहाँ पे वो पाइप टूट चुके हैं, आप एनएच वाले से कहकर वहाँ पाइप डलवा दें। तो मैंने उनसे कहा, एनएच वालों ने पाइप भिजवा दिए, वो डल भी गए। अब देखिए, मेरा कहना यह है कि उन पे कोई ऐसा पद फुरकान खान साहब पे नहीं है। अगर वो विधायक से तुलना करने लगे तो ये मुमकिन नहीं है जी। देखिए, जिसका जो पद है वो उसे सुशोभित करता है, वो उसी के लेटर पैड पे काम होता है, ये सब जानते हैं। ठीक। अगर मैं सांसद के काम को कहने लगूं कि मैं दिल्ली से ये काम करा के लाया तो मुनासिब नहीं। तो किसी के बाप को अपना बात मत कहो, अपने अब्बा को अपना अब्बा कहो तो ज्यादा अच्छा है। तो इन ये सड़कों के बारे में बताइए। मैं आजाद चौक और मोटाम के बारे में बता रहा हूं कि इसका प्रस्ताव मैंने भेजा। प्रस्ताव भेजने के बाद वो जो चीफ मुरादाबाद जाता है वहां से स्वीकृत होकर लखनऊ पहुंच चुका है। लखनऊ में अभी जब मैं गया था, जो 4 दिन का सत्र था, उसमें एक हमारे यहाँ विधानसभा का नियम है, नियम 51, नियम 301। इसमें हमें अधिकार मिले हैं सरकार की तरफ से कि विधायक अपने अपने विकास कार्यों के लिए जो जर्जर अवस्था में हैं उनके सवाल लगाएं। वो मंजूर विधानसभा अध्यक्ष करते हैं, जो सतीश महाना जी हैं, और उनके समक्ष वो फाइल जाती है। सुबह 9 बजे वो लगते हैं, पूरे विधायक जानते हैं, पूरे सब जानते हैं। वो प्रक्रिया मैंने की और वो सतीश महाना जी ने उसको स्वीकार किया है। उसके बाद मैं लेटर पैड लेकर जो अजय चौहान पीडब्ल्यूडी प्रमुख सचिव हैं उनको दिया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। इसके साथ एक मेरी एक और रोड है, लालमन सोजी वाली, लाल सोजी मन, वो भी बहुत जर्जर हालत में। ये 2 रोड मैंने दिए। बाकी मेरी अब तक पीडब्ल्यूडी की नजेबाद विधानसभा में 66 रोड आ चुकी है, जिसकी टाइप कॉपी मैं आपको भेज दूंगा, आप उसे अपने उससे शाया कर दें। वो सब मेरे प्रस्ताव की हैं। कुछ के टेंडर हो चुके हैं और कुछ जो है वो भी टेंडर होने जा रहा है। लगभग कितना टाइम लग पाएगा? ये 1 महीने का उन्होंने वादा किया मेरे से, आजाद चौक वाली। ये नजीबाबाद से रिलेटेड और सड़कें हैं, सेंट मैरीज वाली, सैंड में वहीं आ रहा रोड हो गई। सर्विस रोड के लिए ये लिखा है मैंने, ये एनएच है। हर रोड का ये जरूरी नहीं है कि पीडब्ल्यूडी बनाएगा। कुछ एनएच लेता है, कुछ चेयरमैन लेते हैं शहर की, और गांव की हम लेते हैं। मगर जो बड़ी सड़कें हैं उसमें भी बंटवारा है, इस बात के लिए कि कुछ गन्ना विभाग के पास होती है, कुछ पीडब्ल्यूडी विभाग ने कभी बनाई है। तो अब के कुछ सड़कें हमने, क्योंकि गन्ना विभाग नहीं बना पा रहा था, जैसे रावखेड़ी टू राजा रामपुर टू रावखेड़ी बहुत खराब स्थिति है, वो फिर 7 सड़कें गन्ने की वहाँ से पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर कराई, हम उसको देकर आए हैं, वो मंजूर होकर आने वाली है। तो ये हमारे जो विधानसभा का विकास है बहुत तेजी से हुआ है और हो रहा है सड़कों के मामले में, क्योंकि जितनी सरकार ने हमें पावर दी है हम उसी का तो इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग विधानसभा के अंडर में आने वाली जो भी पावर हैं और जो आपने यूज कर चुके हैं जी, उसका नतीजा लगभग 2 या 3 महीने में मिल जाएगा। मिल जाए उम्मीद इंशाल्लाह। रखें। हाँ, मैं फिर आऊंगा, बताऊंगा आपको, काम लग गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छा, ये एक मसला जब ये सड़कों का आता है और मीडिया सड़कों पर उतरती है, आवाम के लेके उतरती है, हाँ। जब ये हमारे रहबर जो हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जब इसमें थोड़ा सा एक्टिव नजर आते हैं और जब पत्रकार लोग हमारे मीडिया के साथ ही खामोश हो जाते हैं, तो फिर ये मामला फिर दब जाता है, ठंडे बस्ते में चले जाता है। ऐसा क्यों? अच्छा, मैं बताऊं आपको। देखिए, 3 रोड पिछले 2 साल की बरसात याद करो जी, मैं वो बताता जाऊंगा ना, जी, कि जो कराया वो मुद्दा खत्म हो गया। अब सिर्फ एक मुद्दा है नजियाबाद में कि मोटे आम से आजाद चौक। 1 महीने के बाद मुद्दा नहीं रहेगा, नजियाबाद विधानसभा बिना मुद्दे की हो जाएगी। क्यों? क्या जो किला है नजीबुद्दौला का, उसका एस्टीमेट भी हमने 3 करोड़ का बनवा के भेज दिया। अगर आप कहो तो मैं सबकी कॉपी आपको उपलब्ध करा सकता हूं पीडब्ल्यूडी विभाग से। आपको बुलाने का मकसद ही यही है। जो बात मैं कह रहा हूं वो सबूत के साथ होगी और इत्मीनान करने वाली होगी। ये हमने भेजा है। अच्छा, चूंकि लेट इसलिए हुआ, ये पहले पुरातत्व विभाग को जाएगा, वहां से वो भेजेंगे पीडब्ल्यूडी को, तो उसमें शामिल है वो। तो इसकी तो किले से रिलेटेड हो गया, किले से एक गांव भी तो है। हाँ, नहीं, वो हमने 5.5 मीटर तो सीसी लिए, फिर इंटरलॉकिंग भी लिए। बहुत शानदार रोड बनने जा रहा है, ये आ जाएगा।
तो नहीं, मैं बता रहा हूं, देखिए जैसे संतोषी माता का रोड था, कितना बवाल था, किसने बनवाया? कोई बताए मुझे आके? मैंने बनवाया। मोटे आम से आजाद चौक कौन बनवाएगा? एक एक करके समस्या खत्म कर रहा हूं मैं, मगर जैसे जैसे सरकार की तरफ से हमें मंजूरी मिल रही है उसी एतबार से 1 to 1, 1 by 1। अब जैसे इसे ले लें आप, पिछली बरसात में आजाद चौक जो हम उतरते थे पुल से, क्या हालत थी, आज क्या हालत है? कितना अच्छा रोड बनाया। यही रोड बनता हुआ जो है, ये रोडवेज के सामने से होकर, अच्छा वहां जाके देख लें, काम लग गया है, सेंट मैरी वो है कोटद्वार का पुल उतर के, जी अब वहां का काम प्रारंभ हो गया। एनएच जो है शुगर मिल तक है, वहां तक जो भी रोड खराब होगी एनएच बनाया गया, मेरी बात हो चुकी। अब मान लो को कहने लगे कि एनएच वालों से मैंने काम कराया, तो वो ऐसा ना कहा करें, वो उचित नहीं है, मेरा मशवरा है। ये शिकायत थी आपकी भी, कभी हमसे मुलाकात हुई थी, आपने कहा था मैंने कि कहा मैं था कराता हूँ, लोग पोस्ट डाल देते हैं, पोस्ट डाल क्योंकि दे आप खड़े हो गए, काम करके नाम करना पसंद नहीं मैं करते, मुनासिब नहीं है, मैं तो नहीं जाता किसी की पोस्ट लोग पे। उसका बेनिफिट उठाते हैं। नहीं, चलिए, या तो मैं मुझे बताया कि मैं किसी शहर में सड़क पर गया हूं तो मेरी गांव की सड़क पे मिला जाए। एक बहुत अहम सवाल पे आ रहा हूँ मैं। हाँ आप बीएसपी में थे, हाँ आपने समाजवादी पार्टी उसके बाद ज्वाइन की, जी, आपने कहा कि मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ अखिलेश के साथ कि अखिलेश ने नजीबाबाद को एक मेडिकल कॉलेज दिया था। मैं पूरा सवाल कर लेता हूँ। उसके लिए पूरी समाजवादी पार्टी का एक एक मेंबर आपके साथ जुड़कर इस जमीन तक मुहैया नहीं कराई जा सकी, और अफसोस ये रहा कि अवाम अभी तक आपको इसका गिल्टी मानती है कि ये आज अगर मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ नहीं है तो इसके लिए विधायक जी जिम्मेदार हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, समय कम है, जिम्मेदार है। अगर समय 1 साल भी होता तो निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि मेडिकल कॉलेज नहीं रहता, क्योंकि मैंने भी कोई हल्की चीज़ नहीं मांगी थी। ये बात आवाम के लिए एक बुनियादी चीज़ मांगी थी। जितना आवाम उससे उम्मीद करती है, मैं आवाम के बारे में उससे कहीं ज़्यादा सोचता हूँ और कहीं ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ, मगर कहीं मैं भी बंधा हूँ, क्योंकि मुझे सरकार नहीं मिली। हकीकत तो ये है, वरना ये 100 बेड का हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें, तो जब मैं इतना पुराना हो गया तो क्या मैं नहीं जानता कि मेरी विधानसभा में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? जी, मगर मोर नाचे पैर को देखे, मेरे साथ तो ये हो रहा ना। इस बीच में कुछ सवाल ऐसे भी आए थे कि आखिर ये जो हमारे बीच से गया है, ये साबिक चेयरमैन साहब, मौजम एडवोकेट साहब और विधायक साहब का आपसी डिस्प्यूट की वजह से ये शहर से चला गया। नहीं, क्या इसमें कहना है? चेयरमैन साहब का कोई रोल नहीं है। वो कुछ लाते थे वहां से मेडिकल कॉलेज के लिए, वो पोस्ट आ जाया करती थी, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा होता कुछ था? नहीं, उनका नहीं। मैंने कहा ना, देखिए सबके हदूद हैं, चेयरमैन पोस्ट का एक हदूद है, मेरा एक हदूद है। बिल्कुल, तो सीमाएं से जाके बात नहीं होनी चाहिए, बस वो वहीं तक सीमित है, वहीं तक रहना चाहिए, चाहे पहले वाले हो या अगले हो। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल मैं समझ। कोई रोल नहीं। इससे रिलेटेड एक बात मैं कहना चाहता हूँ विधायक जी, जब टिकट बढ़ते हैं, चुनाव आते हैं, तो एक एक टिकट के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। 1 करोड़ का टिकट, 2 करोड़ का टिकट। क्या तस्लीम अहमद विधायक 1-2 करोड़ रुपए की जमीन लेकर अपने पास से और अगर मेडिकल कॉलेज के लिए मुहैया करा देते तो शायद जिंदगी में आपको वोट मांगने की जरूरत ना पड़े। वो 1-2 करोड़ की जमीन नहीं थी, वो जमीन आउटसाइड में 2 से 3 नहीं, करोड़ पहली की बात तो यह है कि वो जमीन गवर्नमेंट के पैसे की खरीदी जानी थी, मैं नहीं खरीद सकते दे सकता उसको, वो उन्हीं की खरीदनी थी, और बहुत बड़ा एरिया था, बड़ा एरिया। तो वो मैं कहाँ से 200 बीघे ज़मीन, 300 बीघे, 400 बीघे ज़मीन कैसे खरीद से देता? मेरे सामने भी सवाल था, गवर्नमेंट का पैसा लगाना था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी, नजीबाबाद में नन्हे मियाँ की ज़ियारत के पास एक कन्या डिग्री कॉलेज बन रहा है। नजीबाबाद में नन्हे मियाँ की ज़ियारत के पास एक कन्या डिग्री कॉलेज बन रहा है, काफ़ी समय से बन रहा है, बीच बीच में काम रुक जाता है उसका। आप कि मैंने मीडिया के माध्यम से देखा कि आप कोशिश करते हैं, फिर शुरू हो जाता है, फिर रुक जाता है। आखिर इसके पूरा ना होने की वजह क्या है? कौन काम रुकवा रहा है? कोई नहीं रुकवा रहा। तो फिर क्यों नहीं बन रहा है? सरकार की उदासीनता है। क्यों सरकार हम नहीं जाते हैं, तगादा करते हैं, उतना आगे बढ़ जाता है, उतना पैसा आ जाता है। अब फिर जाते हैं रुके हुए काम के लिए, फिर वो पैसा बेच देते हैं, अब फिर उसमें लगे हैं, फिर पैसा आ जाएगा, अब तो इंशाल्लाह चालू करा दें।
फिलहाल क्या मौजूदा स्थिति है? फिर पैसा आने की देर है, बस। और कब कुछ तक नहीं। तैयार हो जाएगा? अब इसमें पैसे तो आए जब तो काम शुरू होगा। तैयार तो जितनी मांग है उनकी उतना पैसा तो दे, किस्तों में दे रहा है। देखिए सर, इस कार्यकाल में अभी 3 साल बाकी हैं आपके, उम्मीद आप करें देखिए कि जल्दी चालू हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नजीबाबाद में लगभग 6 बिजली घरों से विद्युत सप्लाई मिलती है। जी। अक्सर नजीबाबाद में और आसपास के क्षेत्रों में बिजली की समस्या बनी रहती है और गर्मियों में ज़्यादा बढ़ जाती है, ट्रांसफार्मर खराब होते रहते हैं। क्या 132 केवी का जो हमारा बिजली घर है उसकी क्षमता बढ़ाई नहीं जा सकती? क्योंकि हमने देखा है कभी इस मोहल्ले की लाइट भाग गई, कभी उस मोहल्ले की लाइट भाग गई। अगर 132 केवी का जो बिजली घर है उसकी क्षमता को बढ़ा दिया जाए तो पूरे शहर की बिजली एक समय पर जाए, जिसका पता हो कंज्यूमर को कि भाई 6 से 7 लाइट भागेगी और एक ही टाइम पर आए। देखिए, और इसके लिए लोगों ने पहले आंदोलन भी किया है और आपके पास भी, आपसे भी मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 132 केवी के जो हमारा बिजली घर है उसकी क्षमता ना बढ़ा करके उसको 6 बिजली घरों में डिवाइड कर दिया गया। ऐसा क्यों? देखिए ऐसा है, अगर आप पिछले कार्यकाल उठाओ उसमें और अब में तो फर्क है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास भी लाइट का शेड्यूल रहता है, उसमें फ़र्क है, टाइम टेबल भी बंधवाया है। और नजीबाबाद विधानसभा में ओवरलोडिंग ट्रांसफार्मर जहाँ रखे थे उसका मैंने 66 ट्रांसफार्मर आ चुके हैं नए मंजूर होकर, जिसमें अतिरिक्त भी हैं। जैसे जहाँ बार बार तार टूटते थे तो वो हमने वहाँ तो वायर लॉस होता था, वहाँ आरबीसी एबीसी डला है। आपने देखा होगा शहर में 8-8 घंटे लाइट बंद हो रही है और कई जगह काम चल रहा है। बिल्कुल, ये कार्य पूरा होगा कि एबीसी वायर डल जाएगा तो इसमें फॉल्ट की समस्या तो खत्म हो जाएगी। दूसरा ये है, अब जैसे आप मुगल शाह के उसको ले लो ट्रांसफार्मर को, क्योंकि 630 का था, मैंने उसमें प्रयास किया तो वो 1000 का आ गया। अब आपने कुछ देखा, कुछ है वहां? हो गई नहीं कोई। देखिए प्राकृतिक को तो हम नहीं रोक सकते, मगर ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग के नाम से वहां लाइट बंद नहीं होगी। इसी तरह से मैंने पूरी विधानसभा और शहर के भी, मैं कल आपको सूची दे दूंगा, 8 ट्रांसफार्मर मैंने मंजूर होकर करवा के मंगवाए हैं। जैसे जिसमें एक नाम तो पता है, जीआईसी पे बढ़वा दिया है, पठानपुरे के हैं। मैं आपको सब सूची भेजूंगा, उसे पढ़ देंगे आगे, और बैठ लूंगा मैं किसी दिन आके, जो मैं कह के जा रहा हूं। 66 ट्रांसफार्मर अतिरिक्त और ओवरलोडिंग। अगर कहीं 250 का है तो 400, अगर कहीं नहीं है तो 100 बीच में स्वीकृत हो चुके हैं। स्वीकृत हो गए, मेरे पास सूची आ गई है, उनके टेंडर होकर वो आकर लगने हैं। आपकी विधानसभा में एक गांव सहानपुर भी आता है, हाँ, जहाँ के लोग आपको बहुत ही मोहब्बतों से नवाजते बिल्कुल नवाजते हैं, हर बार की तरह। वहां से बिल्कुल आपको ठीक। लीड मिलती है और हाँ, बम्पर मिलती वोट है। मिलते हैं। हाँ मालन नदी, जब बरसात में पानी आता है मालन नदी में, हाँ हाँ, तो वहां पर जो खंभे लगे हुए हैं वो अक्सर गिर जाते हैं और 24 नहीं 48 घंटे 2-2 3-3 दिन लाइट भागी जाती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उसका कोई समाधान पिछले 2-3 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, अभी तक नहीं हो पाया। हाँ नहीं हुआ, मगर इस बार हमारी बात हो गई एक्शन साहब से, क्योंकि अभी बहुत समस्या हो गई थी और पानी इतना था कि जो खंभे वो लगाते थे वही बह जाते थे जी, 2 बार हुआ ऐसा। बिल्कुल हुआ है। उसमें फिर हमने जो एसडीओ है वहाँ मलखान सिंह हैं, तो उनसे जब पूरा वो हुआ तो उसमें ये हुआ कि उसको वहाँ से हटा कुछ ऊपर ऊपर लेंगे, मतलब वो ऐसा कुछ करेंगे कि ये खंभों तो की आवश्यकता ना आए, एक बड़ा पिलर वहाँ देंगे और फिर वो अगले देंगे बस। तो ये हम कार्य कराएंगे जल्दी। अगली ये मेरे बरसात नॉलेज में अगली है। बरसात से पहले नहीं आगे नौबत, अभी जल्दी कराएं। ये अच्छा सवाल है आपका, मगर इस पर कार्य प्रारंभ है, चलिए मेरे अगले जहन में है। अगले सवाल की तरफ बढ़ने के लिए मैं डॉक्टर वसीम भाई से कहूँगा अगला सवाल। बहुत अहम सवाल है विधायक जी। जी नजीबाबाद शहर मेडिकल सुविधाओं से बहुत पिछड़ा हुआ है। जी समीपुर हॉस्पिटल को नजीबाबाद ट्रांसफ़र करने के लिए कई बार आंदोलन भी हुए हैं, हाँ, उसमें लोग आपस में मिले भी हैं। उसको ट्रांसफ़र करने के लिए आपने अपने स्तर पर आज तक पिछले 30 साल से आज तक के करियर में कोई कोशिश? देखिए मैं बताऊं आपको कि ये जो बना हुआ है समीपुर में, ये जब बना था जब से लेके आज तक ही वो यूजलेस है, क्योंकि दूरी ज़्यादा है। हमने उसमें ये कहा है कि जो हमारा नजीबाबाद का है, जो ब्रजेश पाठक जी हैं स्वास्थ्य मंत्री जी, उनके सामने मैंने प्रस्ताव दिया। ये सारे प्रस्ताव मैं आपको भेज दूंगा, प्रैक्टिकल हैं,
दिखना भी तो चाहिए। हाँ नहीं सुनो, अब वो कार्य प्रोसेस में है, तो हमने ये कहा कि इसमें देखिए अल्ट्रासाउंड, एक्सरा, खून की जांच जो और ईसीजी, इन मशीनों की मैंने मांग की। अगर ये यहीं लग जाएगी तो वो वहां अपना काम करे और यह हमारा कार्य जो हम चाहते हैं यहां प्रारंभ हो जाए। ये मेरी मांग की है मैंने। मांग कब तक पूरी हो रही है? अब मैं फिर बोलूंगा उनसे, फिर बोलेंगे, बात करेंगे कि अभी तक क्या है। अभी तक कोई 5-6 चीजें मैंने मांगी थी कि नजियाबाद में लगवा रहे हैं, वहां जगह भी है, हमने उनसे कहा था। हमारे यहाँ ऑपरेशन फैसिलिटी नहीं है हाँ गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। इतना बड़ा शहर है, हाँ ये हमारी बदकिस्मती है। हम्म। क्या कोशिश करेंगे इसमें? देखिए पहले ये आ जाए फिर अगला कर। कितनी मरतबा अभी तक आप दौरा कर चुके हैं इस चीज़ को लेकर समीपुर हॉस्पिटल का अभी तक? समीपुर में अभी बाथरूम वगैरह ठीक हुए हैं, टाइल लगी हैं, ये इसमें पूरा सहयोग है हमारा, उसे साफ सुथरा बनाया है। आप गए थे? हाँ मैं गया था, और वहाँ यात्री शेड भी लगा है मेरा एक बैठने का। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं विधायक जी। तस्लीम भाई, नजीबाबाद में युवाओं के लिए एक स्टेडियम की आवश्यकता है जी। इसके लिए मैं भी और भी मीडिया हाउस हमेशा समय समय पर मांग उठाते रहते हैं। हमने कई बार उसको लेकर के लाइव भी चलाया, और उस लाइव चलाने का ये असर हुआ कि कम से कम हमारे जनप्रतिनिधि जो भी आप हों या चेयरमैन हो वो उस पर एक्टिव हुए कि हाँ होना चाहिए, उन्होंने माना होना चाहिए। लेकिन अभी तक भी कोई ग्राउंड ना तो बच्चे हमारे जो युवा हैं उनके खेलने के लिए, और ना ही जो हमारे बुजुर्ग हैं या हमारे शहर के जो बच्चे हैं उनको साइकिलिंग के लिए या शाम में सैर तक के लिए कोई अवेलेबल अभी तक भी नहीं है। और अभी जो मौजूदा चेयरमैन इंजीनियर मुआज़म बने हैं, उन्होंने जो स्टेप ग्राउंड है जो कि जीआईसी का ग्राउंड कहलाता है उसमें नींव रखी है, एक ईंट रख करके उन्होंने उद्घाटन किया है। क्या अगर वो स्टेप ग्राउंड को स्टेडियम में कन्वर्ट करने में कामयाब होते हैं तो क्या उसमें आपका सहयोग रहेगा? पूरा सहयोग है। और देखिए मैं इसके बारे में बता दूं कि गिरीश यादव उसके खेल मंत्री हैं। इंडिया खेलो के उसमें जो केंद्र सरकार की योजना थी, जो हमारे जफ़र हैं पत्रकार, वो वॉलीबॉल के प्लेयर भी रहे हैं और उनकी बहुत रुचि है और वो बहुत चाहते हैं कि स्टेडियम बने, और बार बार वो मुझसे मिले भी हैं, बहुत लेटर दिए, पूरी फाइल मेरे पास रखी है उनकी। तो उनकी उसको देखते हुए नजियाबाद की ज़रूरत भी है, उसको मैंने एक लेटर गिरीश यादव जी को दिया था, ये 2 साल हो गए। उस पर उन्होंने ऑर्डर करके जो पिछले डीएम थे उनको भेजा, जफ़र साहब मेरे साथ गए और डीएम साहब ने सीडीओ साहब को कहा कि ये लैंड ट्रांसफ़र कराइए, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ करिए, क्योंकि जीआईसी की लैंड है। जब तक जीआईसी खेल को ज़मीन अलॉट नहीं करेगा इतने यहाँ स्टेडियम नहीं बनेगा। स्टेडियम तो बन ही जाएगा। तो ये ज़मीन ट्रांसफ़र कराने के प्रयास में हम हैं, और अब मैं फिर दोबारा से उसमें डीएम साहब से मिलेंगे, नए डीएम आए हैं हमारे, और अगर वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी या करती होगी तो जो होगा सही उससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। अगर सपोज वो कन्वर्ट नहीं हो पाती स्टेडियम के लिए सरकार द्वारा, हाँ, तो ये जो कार्य हो रहा है जो इंजीनियर मौसम करना चाहते हैं उसमें पैसा लगा करके उसको डेवलप करना चाहते हैं, हाँ, इसका क्या फ़ायदा? देखिए वैसे तो उन्हें भी ये चाहिए कि पहले ज़मीन को ट्रांसफ़र करा लें, चाहे पैसा नगर पालिका लगाए या विधायक निधि का लगे, मगर वो ज़मीन ट्रांसफ़र होनी चाहिए। और भी जो पत्रकार बंधु हैं उन्होंने भी मुझसे कहा। विधायक जी, मैंने योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उनका भी ट्वीट देखा था अभी 2 साल पहले लगभग, कि हर विधानसभा में एक प्ले ग्राउंड होना चाहिए। उसी के अंतर्गत मैंने लिख के दिया था, खेलो इंडिया खेलो। तो क्या स्टेप ग्राउंड को छोड़ दीजिए, हाँ, आपकी विधानसभा में इतना बड़ा एरिया है, क्या इसके अलावा कोई और ग्राउंड ऐसा नहीं है जिसे जो है स्टेडियम में तब्दील किया? फिलहाल तो कोई ऐसी जगह नहीं है, अगर आप हो तो बता दें, मैं उसी को भेज दूंगा। नहीं, उसका तो सर्वे आप कराएंगे। नहीं, मैंने तो करा लिया। अगर आपके जहन में कोई हो तो मुझे बता दें, मुझे अवगत कराएं, मैं भेज दूंगा उसको। उसमें कोई रगड़ा ही नहीं रहेगा, तुरंत आ जाएगा। फिलहाल ऐसी कोई जगह आपके जहन में नहीं है? अभी तक नहीं है। आप कोई मुझे मशवरा देंगे तो मैं उसे किसकी है क्या है वो मैं पता करके बताऊंगी। इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे जी, चुनाव से पहले आपका काफी विरोध देखा जा रहा था, ये हकीकत है। हम्म। हम लोग भी सर्वे करते हैं मीडिया के माध्यम से
लेकिन जब चुनावी रिजल्ट आया तो आप लगभग 23,000 वोटों के बम्पर जीत आपकी हुई, अंतर से लगभग 23,000 वोट आपको लगभग फालतू मिले थे। जी। उसके बाद शहर के लोगों के बीच में यह चर्चा थी और एक कॉमन सी बात चल रही थी मीडिया हाउस में भी, और हम भी यही सोच रहे थे और भी मीडिया हाउस सोच रहे थे कि इस बार जो है सरकार आ रही है अखिलेश की। जी। तो लोगों ने सोचा कि अखिलेश की सरकार आ रही है, हमारे जो विधानसभा के एमएलए हैं तस्लीम अहमद, हो सकता है इस बार तीसरी बार जीत करके मंत्री बने। ठीक है। इत्तेफाक से वो सरकार नहीं आ पाई, लेकिन आपने एक शानदार जीत दर्ज की। लेकिन उसके बाद लोगों का ये रिएक्शन था कि हमने अखिलेश को वोट दिया है, तस्लीम अहमद को वोट नहीं दिया। क्या आप मानते हैं कि नजीबाबाद विधानसभा में आपकी लोकप्रियता कम हो रही है? देखिए, वो लोगों का नहीं था, वो चंद लोगों का था जो मेरे चुनावी विरोधी हैं। और वो जिस दिन से मैंने चेयरमैन का चुनाव लड़ना शुरू किया वो तब से है, और जब तक चुनाव लड़ता रहूंगा रहेंगे। जनता में मेरा कोई विरोध कभी नहीं रहा ना। अच्छा, अगर रहता तो मेरा आपसे सवाल है, ये वोट कौन डाल गया? विरोध देखिए, सवाल यह है कि मेरा कहना यह है कि मैं नजीबाबाद के अवाम से, चाहे शहर का अवाम हो या जो हमारे 222 गांव हैं उनका अवाम हो, मैं अवाम से मोहब्बत करता हूं। मेरा कहना यह है कि मेरी जो कार्यशैली रही है वो हमेशा जनता के बीच में रहने की है। और जैसे एक मैं मिसाल दूं, मेरी दुकान कभी बंद नहीं होती, खुली रहे, और हर सामान मेरी दुकान में रहता है। आप किसी भाग का आ जाइए, मैं काम करूंगा। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो चुनाव से पहले कहते हैं कि इस बार तस्लीम को वोट नहीं दूंगा, तो वो तो तीसरे, लेकिन चुनाव आते आते और जब चुनाव का वक्त आता है, करीब आता है, वो उसे वोट देने में मजबूर हो जाते हैं, या आपके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी है कि तस्लीम अहमद से वो एकदम मुतासिर हो जाते हैं और वोट दे देते हैं? नहीं, चंद लोग हैं जो नहीं चाहते, मगर अल्लाह चाहता है और अवाम चाहता है, इसलिए वो मैं जीत जाता हूं। चंद लोग हैं जो नहीं चाहते। और एक चीज और है, जब इस कप के आप चाहने वाले हो और 5 और हैं, सीट तो एमएलए की है ना, 6 दावेदार हैं, तो वो एक दूसरे को तो कुछ कहेंगे ना। अब जैसे मेरे पे, ये आपको मालूम है कि मुझे राजनीति में 30 साल अभी आपने बताए और हो गए। क्या कोई शहर का और गांव का आदमी या मुरादाबाद मंडल का आदमी ये बता सकता है कि तस्लीम अहमद पे किसी का कोई एक पैसा बकाया है? क्या तस्लीम अहमद ने कभी किसी बेवा को सताया? क्या तस्लीम अहमद ने कभी किसी पर जुल्म किया? क्या तस्लीम अहमद ने कभी किसी की जमीन को नाजायज तरीके से अपनी ताकत के बुत पे कब्जा किया, या कभी कोई दलाली का कोई पैसा लिया? मेरे इस दामन पे कोई दाग नहीं है। तो जो मेरे विरोधी हैं वो मुझ पे इल्जाम लगाए तो क्या लगाए? जब उन्हें कुछ नहीं सूझा तो मुझे कोरोना हुआ था, आपको मालूम है, तो ये कह दिया कि विधायक जी आए नहीं। भाई, कोरोना में कौन आएगा? एनआरसी में कौन आएगा? मैं नहीं गया, तबीयत खराब थी। मगर जब मैं जनता में गया, मैं उनको बताया कि अगर मैं एनआरसी में आता, जब 100 धारा 44 लगी है, तो हाजी तस्लीम अहमद अपने 20 आदमी के काफिले के साथ आपके पास उस धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए क्यों आएगा? और जब धारा 44 का 144 का तस्लीम विधायक उल्लंघन करेगा तो उसके साथ जो 20 आदमी वो जेल जाएंगे, और जो 50 आप इकट्ठा हुए आप भी जेल जाएंगे। तो मैंने पहले अपने आप को बचाया, फिर 20 आदमी को जेल जाने से बचाया, और फिर उन 50 को जिनके यहाँ मैं जाता, तो पता चला पूरी विधानसभा के हजारों आदमी को बचा लिया और खुद भी बच गया। मैं क्यों जाऊं एनआरसी में? मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊं कोरोना में? मैं तो नहीं गया। अवाम ने उसको फिर अब अच्छा मान लिया उसी दिन, अब मुझे वोट दे दिया, यानी आप ठीक हैं। मेरे उन 5 मुखालिफों ने जाके बरगला दिया, क्योंकि कुछ ढूंढने तो मिला नहीं, बस ये कह दिया कि आए नहीं। विधायक जी, एक मिनट, मान लीजिए एनआरसी वाला मामला आप कह रहे हैं, सीए प्रोटेक्ट, शहर में एक जुलूस निकलता है, ठीक है, उसमें नौजवान से लेकर और अच्छी उम्र के लोग काफी बड़ी संख्या में निकलते हैं। क्या हो सकता है वे गलत हो, उनका प्रोटेस्ट गलत हो, क्या ऐसे में शहर नजीबाबाद के विधायक तस्लीम अहमद को आगे आकर उनका समर्थन ना करते रोकना नहीं चाहिए था? देखिए, ऐसा रोकने की कोशिश करते। मेरा इसमें कहना यह है कि जब भी यहाँ नजीबाबाद शहर में जमीयत उलमा हिंद के सरपरस्ती में हमेशा, चाहे मेरी चेयरमैन नहीं रही हो
और चाहे एमएलए-शिप रही हो, और आप भी इस बात के गवाह हैं। उनकी उलमाओं की सरपरस्ती में चेयरमैन और विधायक की मौजूदगी में 1 हफ्ता पहले मशवरा करके तब तय होता था कि ये निकलना है या नहीं निकलना। उसकी इत्तला इंस्पेक्टर नजीबाबाद और सीओ और ऊपर तक दी जाती थी। ये तरीका था। मगर ना मुझे कॉन्फिडेंस में लिया उस टाइम के जो चेयरमैन साहब थे मौजम खान साहब, ना उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया। मैंने मौलाना ईसा साहब को टेलीफोन किया, उन्होंने मना कर दिया, मेरा कोई सहयोग नहीं। मैं जमे की नमाज के बाद ऐलान कर रहा था कि मत निकालो मत निकालो, और फिर निकाल दिया। मालूम है मुझे, मेरी नॉलेज में है। आपके नॉलेज में। अब सवाल यह है कि मैं मान लो कहीं गया हुआ हूं 30 के 30 दिन, तो मैं नहीं रह सकता यहाँ, मेरे अपने भी निजी काम है। आप मुझे बताते कि फला दिन निकाल रहे तो उसकी एक तरकीब बनाते, जलूस तो निकलता मगर तरकीब के साथ निकलता, पुलिस प्रोटेक्शन में साथ रहती। अब वो गलत करता तो उसे हम लोग रोकते। जब मुझे इत्तला ही नहीं करी कि फला दिन जलूस निकलेगा, तो मैं कैसे वहां पहुंच जाऊंगा जलूस में शामिल होने के लिए? ये भी तो बात है ना। तो जो चीज हो कायदे के अंदर होनी चाहिए। हमें जो शामिल करना चाहिए मशवरे में, तभी तो हम अपना मशवरा देंगे कि जलूस निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए, जलूस निकालने से फायदा है या जलूस निकालने से नुकसान है। ये चीज तो हमें देखनी है ना। शहर भरोसा करता है हम पे। बिल्कुल करता है विधायक जी, लेकिन तस्लीम विधायक पर एक पॉलिटिकली आरोप है कि तस्लीम विधायक ने समाजवादी पार्टी में रहते हुए समाजवादी पार्टी के अन्य लीडरों को कभी पनपने नहीं दिया। अच्छा एक बात बताइए आप, क्या इज्जत शोहरत ताकत क्या इंसान के बस में है? नहीं, ये अल्लाह की तरफ से मिन जानिब होती है। अल्लाह जिसको चाहता है उसको इज्जत देता है। ये मेरा अपना अखलाक है। वहां मैं कह रहा हूं ना, 3 महीने पहले आते हैं वो लोग, दुकान खोलते हैं, शटर अपनी दुकान का, और सुनिए दुकान में कुछ है नहीं, खाली शटर झाड़ा, अब बैठ गए। अरे काम करो ना पूरे 5 साल। हम चुनाव जीतने के अगले दिन से काम करते हैं। खुर्शीद मंसूरी 5 साल पहले चेयरमैन रह चुके सहारनपुर के, उसके बाद मेराज भाई बने जी, उसी बीच आपका चुनाव हुआ जी। खुर्शीद भाई पद लेकर के आते थे, आप उन्हें पद से हटवा देते थे। नहीं, इसे क्या कहेंगे? सवाल यह है कि देखिए, विधानसभा अध्यक्ष मैंने बनाया, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने अनुरोध किया, उन्होंने बनाया, ठीक है। पार्टी अध्यक्ष का जो काम होता है विधानसभा का, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो पार्टी हित में होना चाहिए। अब अगर पार्टी हित में नहीं होगा, वो स्वयं आपको मालूम है कि टिकट मांग रहे थे, बिल्कुल मांग रहे थे। तो जब मांग रहे थे और मेरा विरोध कर रहे थे, तो मैं फिर उन्हें पद पर कैसे रहने दूंगा? नहीं रहने दूंगा, ना रहने दिया, बात खत्म हो, पॉलिटिकल लड़ाई है। खुर्शीद मंसूरी जब यहाँ हमारे स्टूडियो में आए थे अभी चेयरमैन के चुनाव के दौरान, मैंने उनसे एक बार सवाल किया था कि क्या आप चुनाव जो है समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे? तो उन्होंने एकदम कहा था कि मैं चुनाव जो है निर्दलीय लड़ूंगा, समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ूंगा। और उन्होंने चुनाव जीतकर ये साबित कर दिया है कि उन्हें समाजवादी पार्टी की जरूरत नहीं है। चुनाव देखिए ऐसा है, ये जो चुनाव हुए हैं ना, ये वाले, ये और चुनाव से भिन्न हुए हैं पूरे प्रदेश में। जैसे अब नजीबाबाद में हुआ, अब यहाँ भी तो आप कह सकते हो यहाँ भी निर्दलीय जीत गए, सहारनपुर में निर्दलीय जीत गए, थोड़ा सा फर्क आया है। ये हर बार नहीं होगा, हर बार नहीं रहेगा ये। चलिए अगले सवाल के लिए मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा। चेयरमैन साहब, बहुत ही शॉर्ट में आपसे सवाल मैं कुछ करूंगा इसी बीच में जो आपने जवाब दिए हैं। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि अभी आपने खुद ही ने कहा कि सहारनपुर में सपा हारी, नजीबाबाद में सपा हारी और इलाकों में भी सपा हारी, क्या सपा का सफ़र अब ख़त्म हो चुका है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सपा अपनी जगह मजबूत है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुस्तकिल 30 के 30 दिन मेहनत कर रहे हैं और हर कार्यक्रम में जा रहे हैं और जहां समाजवादी पार्टी का वजूद था वहां है। और दूसरी चीज़ यह है कि अक़लियतों की रहनुमाई करने वाले और दलित और पिछड़ों को साथ लेकर चलने वाले, अगर आज कोई प्रदेश में देश में नेता है, वो है अखिलेश यादव। उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, अवाम साथ है, पिछड़े दलित सबको साथ लेकर इस बार हम और ज़्यादा वोटों से जीतेंगे इंशाल्लाह। हाल ही में आपकी जीत हुई है, बहुत बम्पर जीत हुई है,
इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ये जीत भाजपा का खौफ था, समाजवादी का शौक था, या तस्लीम हाजी की मोहब्बत थी? देखिए, समाजवादी नजीबात जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और माननीय मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी से भी, फिर माननीय अखिलेश यादव जी से भी, और प्लस हाजी तस्लीम से भी नजीबात की आवाम मोहब्बत करती है। नजीबाबाद गढ़ तो था, लेकिन ये गढ़ अब खत्म कैसे हो गया चेयरमैनी के इलेक्शन में? देखिए, मैंने कहा पार्लियामेंट का चुनाव, एमएलए का चुनाव और चेयरमैनी के चुनाव में जो वोटर का जहन है जी, वो एक जगह काम नहीं करता, तीनों का अलग है। ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए, जवाब से मैं कर रहा हूँ। एनआरसी के आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? देखिए, जो हमारे देश का पूरे कितना मामला हुआ है जी, कि दिल्ली में रहा, सबने देखा, एक साल ऐसे गुजर गया, जी जी जी, तो हम तो उसके विरोध में ही हैं, विरोध में है। बिल्कुल विरोध में। हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए इंडियन गठबंधन तैयार हो रहा है, आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन कितना चलेगा या बनेगा या नहीं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जो 3 मीटिंगें हुई है जी, तीनों में शामिल हुए हैं और उन्होंने अपनी रजामंदी दी है, और वो आज भी आप देख रहे होंगे कह रहे हैं कि हम गठबंधन के साथ हैं। लेकिन हाल ही में चुनाव जो मध्य प्रदेश में हुआ, और उसमें समाजवादी की एक बहुत अहम भूमिका भी रही 70 सीटों के लिए। उन्होंने वहां लड़कर कांग्रेस को समर्थन किया या बीजेपी को समर्थन किया? उनके अंदाज से क्या लगता है आपको? नहीं, समर्थन नहीं है। देखिए, जो कमलनाथ जी ने बोला था वो आप सब जानते हैं जी, तो उस हिसाब से हमें अपनी पार्टी को, माननीय अखिलेश यादव जी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी भी बनाना है, चुनाव तो लड़ना ही है और जंग भी लड़ेंगे। एक अभी सवाल आया था, उन्होंने ही सवाल किया था कि ऐसा लगता है कि अखिलेश अब बीजेपी को सपोर्ट करने लगे हैं अंदर खाने, क्या कहेंगे? ये गलत है। कोई सबूत तो दीजिए। मध्य प्रदेश, समाजवादी सबूत के पार्टी तौर ही पर तो मध्य प्रदेश नहीं, समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विरोध में लड़ती है, और इतना बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी का नहीं है जो समाजवादी पार्टी का है। मध्य प्रदेश 111 सीट लाना कोई मामूली बात है? कौन है समाजवादी पार्टी की टक्कर में लाने वाली पार्टी? आप मुझे कोई नाम बता दें। मध्य प्रदेश में जो नुकसान हुआ है उसे आप किसकी देन मानते हैं, समाजवादी की या किसकी? कांग्रेस खुद जिम्मेदार है, समाजवादी नहीं है। नहीं। समाजवादी पार्टी वहां 70 सीटों पर इलेक्शन लड़ती है, आप कह रहे हैं कांग्रेस जिम्मेदार है? देखिए, ऐसा है, हमारा राइट है चुनाव लड़ने का। नहीं तो फिर गठबंधन के लिए नहीं, गठबंधन जो है पर उन्होंने मना कर दिया कि प्रदेश का कोई गठबंधन नहीं। हम तो तैयार थे, 6 सीटें देने का वादा किया जी, ठीक है जी। ये बात आपने देखी। जी, हमारी पार्टी के सीनियर नेताओं को 1 बजे तक बिठाए रखा, 2 बजे तक, और फिर मना कर दिया। हम तो गठबंधन अगर कायम रखना है तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, अगर तो वहां ना मानते। दोनों तरफ से होनी चाहिए। विधायक जी, उत्तर प्रदेश में तो हम सहयोग कर रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी सहयोग कर रही है, विधायक जी एक तरफ तो हमारा भी तो मान करो। अगर यही लड़ाई चलती रही तो कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई विधायक लड़ाई जी हो जाएगा। एक तरफ तो अखिलेश जी देश हित की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपने अभी कहा कि हमारा राइट है, तो देश हित, कहीं राइट तो कुर्बान करना पड़ता। तो अगर ये आपका राइट, देश हित की अगर ये बात होती, तो क्या समाजवादी के एंटी ये 70 विधायक खड़े होते? 40 जगह लड़े हम तो, 70 जगह कहाँ लड़े, 40 खड़े होते। 40 सीट पे लड़े हैं, और बीजेपी का नुकसान किया हमने, बीजेपी को फायदा नहीं किया। आप गवर्नमेंट तो वहां बीजेपी पूछो। की आ गई। नहीं, आप ये देखो नुकसान किसका किया, कौन सा वोट काटा हमने कांग्रेस का वोट थोड़ी काटा है। आपके कहने के मुताबिक कांग्रेस ने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी है। नहीं, मेरा कहना यह है कि जब उस रात को बुलाया था तो जो बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताई जी, कि जो हमारे लीडर बुलाए गए थे उनको 2 बजे तक बिठाए रखा और फिर अगले दिन मना कर दिया उसी टाइम। चलिए आगे का एक सवाल, क्योंकि सम्मानजनक स्थिति होनी चाहिए ना। पार्टी से बात चल रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में जैसा कि दिखाई दे रहा है कि लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है
और अगर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में समझौता नहीं होता है तो क्या आप, क्योंकि आपने जनहित को देखते हुए, समाजवादी को, मेडिकल को देखते हुए समाजवादी बीएसपी से ज्वाइन की थी, क्या आप जनहित को देखते हुए कांग्रेस सभा छोड़कर कांग्रेस में जाएंगे? देखिए, आप तो बहुत आगे चले गए। नहीं, ये अभी वो सवाल सवाल नहीं है, वो सवाल मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बहुत जिम्मेदारी के साथ पूरे प्रदेश को हमारी, आपकी, दलितों की, पिछड़ों की आवाज़ को लेकर चल रहे हैं। वो कोई भी फैसला ऐसा नहीं करेंगे जिससे किसी के भी दिल को ठेस पहुंचे या कोई की पार्टी को छवि खराब हो और कहीं ऐसी बात आए कि बीजेपी को सपोर्ट का, जैसा आपने कहा है, कोई ऐसा आरोप लगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा मेन गढ़ है, यहाँ के फैसले से ही केंद्रीय सरकार निर्भर करती है। बिल्कुल ठीक है, और सारी उम्मीदें लगी भी हैं माननीय अखिलेश यादव जी से, देश के और नेताओं की भी। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि जो भी निर्णय होगा वो देश हित में ही होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, मेरा मानना है। ये तो आप मानेंगे कि इस वक्त लोकसभा में कांग्रेस का गिराफ बढ़ रहा है देन दी कंपैरिजन ऑफ समाजवादी पार्टी। देखिए, मैं बताऊं आपको, ये उचित नहीं है कि मैं कुछ कहूँ। आपने राजस्थान, मध्य प्रदेश सब देख लिया है, गिराफ सब, ये तो आपने देखा है। चलिए, हाँ, साथ में रहेंगे तो ठीक रहेगा। बिल्कुल। अभी 3 साल का कार्यकाल आपका भी लगभग बाकी है। मैं बहुत शॉर्ट में आपसे कहना चाहूँगा कि कोई ऐसी स्कीम, कोई ऐसा तोहफा विधानसभा और इस खुसूसी तौर से नजीबाबाद के लिए हाजी तस्लीम इस मंच से कुछ ऐसा कर दें, क्योंकि मुझे इस मंच पे थोड़ा सा फ़ख्र इस बात का है। वो तो खैर चुनावी मसले थे, अभी जब पिछले चुनाव हुए हैं उसमें कुछ लोगों को हमने यहाँ पे बुलाया, किसी ने एम्बुलेंस दी, यहाँ आने के बाद ऐलान किया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। मैं सलाम नजीबाबाद का एक अदना सा कारकुन होने के नाते मैं आपसे क्या उम्मीद रखूं कि अपनी विधानसभा के लिए आने वाले 3 साल में आप क्या चीज़ ज़रूर दे देंगे? देखिए, अगर आपने एम्बुलेंस की बात छेड़ी है जी, मैंने नाम किसी का नहीं लिया। मैं भी किसी का नहीं लूँगा जी, मुझे नहीं मालूम आपके सलाम नजीबाबाद पे कौन लोग आए कि उन्होंने वादा किया। जी, हमारी तो बिना वादे के चल रही। कुछ ऐसा तोहफा आने वाले 3 साल मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी तो बिना वादे के चल रही, एक दिन में 3-3 चक्कर कर रही और गरीबों के लिए चल रही। बिल्कुल चल रही है, मैं इसलिए नाम नहीं लिया मैंने किसी का। हाँ, और दिल से चला रहे हैं। बिल्कुल। विधायक जी, एक मिनट, इस बात को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपने कहा हमारी चल रही, आपकी चल रही है, हाजी दिलशाद की चल रही हम एक ही तो हैं जी, दोनों एक ही। आपने देखा नहीं, हाजी दिलशाद मेरे चुनाव में, जी, जी। तुम दिलशाद के साथ रहते बिल्कुल, हो, बिल्कुल साहब। तो मैं चुनाव कहाँ लड़ता हूँ, दिलशाद जी तो लड़ता है। नहीं, दरअसल बताइए आप। नजीबाबाद की आवाम का ये कहना है हाँ। कि मान लीजिए राशन किट का बांट रहे हैं तो वो हाजी दिलशाद बांट रहे हैं कि वो उनका अपना मामला नहीं है, नहीं, ये तो हमारा विधायक से लेना देना नहीं है नहीं। उसका। देखिए ये जो ज़कात और खैरात, ये सारे मामले ही हमारे अंदरूनी हैं। तो ये मैंने दिलशाद को ही फिक्स है, वो उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं। वही जिम्मेदार, आज से नहीं है। अगर हाजी दिलशाद आप कोई एक बात सुनिए, कार्य खैर का काम करते हैं बस वो शामिल हैं। तो उसमें आप भी शामिल आप हैं। एक बात सुनिए, लिहाज बढ़ते हैं दिलशाद के यहाँ तो बढ़ते हैं, जी बिल्कुल बढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं बांट सकता, मगर वहीं बढ़ते हैं। वहीं बढ़ते चूंकि मेरे यहाँ भीड़ लग जाएगी, मैं विधायक हूँ, मैं तो 10,000 लिहाज भी कम पड़ जाएंगे। कोई काम ऐसा है जो आड़ से कहीं कराना पड़ता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जो एम्बुलेंस चल रही है वो तस्लीम विधायक के अंडर में चल रही है कि सौजन्य से चल रही है? हमारी है, हम दोनों भाई आप हैं। दोनों भाई हो। ठीक है। 2 सवाल छोटे छोटे से चाहूंगा, हाँ या ना में। क्या अगली बरसात से पहले हाँ, इंशाल्लाह। मोहल्ला मुगल शाह को पानी की समस्या से निजात मिल जाएगी, जल भराव की समस्या से, या नहीं? इंशाल्लाह देंगे निजात देंगे। अगर नहीं मिलती तो क्या अगले चुनाव में आप वहां वोट मांगने जाएंगे? वो नौबत ही नहीं आएगी। वादा करते हैं? हाँ, वादा करते हैं। क्या अगले 6 महीने के कार्यकाल में या 1 साल में नजीबाबाद की जो सड़कों की हमने बात करी है, जो शहर से रिलेटेड सड़कें हैं, कॉमन सड़कें, जो आज़ाद चौक से तहसील तक, स्टेशन रोड, आज़ाद चौक से कासमिया वाली रोड, ये सेंट मैरीज स्कूल के पास वाली रोड, क्या ये अगले 6 महीने में बनकर मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएंगी? दे देंगे इंशाल्लाह। देखिए, आज़ाद चौक जल्दी दे देंगे, और इस पर भी हमारी चल रही है बात। ये NH का जब काम पूरा हो जाएगा तो उनसे कहेंगे इसे भी ले लें। अगले 1 साल में हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ, जल्दी भी हो सकता है। चलिए, प्रोग्राम को आखिर की तरफ बढ़ाते हैं। डॉक्टर वसीम भाई।
आप थे हमारे साथ भूतपूर्व चेयरमैन और मौजूदा एमएलए हाजी तस्लीम अहमद साहब, जो अवाम के सवालों से अपना दिल नहीं चुरा रहे थे। उन्होंने जब हमने उनसे कहा कि अवाम आपसे कुछ सवाल करना चाहती है, उन्होंने बहुत ही पुरजोश के साथ पूरे ही कहा कि मैं बिल्कुल हाजिर हूँ अवाम की अदालत में, अवाम जो मुझसे सवाल करेगी मैं उसका जवाब दूंगा। और जैसे अवाम ने हमसे सवाल हमारे सामने रखे, हमारे स्टेज के माध्यम से रखे, हमने वही सवाल हूबहू उसी अंदाज में हमने अपने विधायक जी के सामने रखे और उन्होंने उसका बहुत ही ज़्यादा तसल्ली बख्श आप लोगों को उम्मीद है कि जवाब भी दिया होगा। लेकिन मैं ये बात मैं आपको और पुरजोर बता देना चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब की, वो विधायक साहब की 2-3 बातें हैं जो मैं आपसे एक बार फिर शेयर कर देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि पिछली चेयरमैनशिप में भी और फिलहाल मौजूदा चेयरमैनशिप में भी उन्हें चेयरमैन की सपोर्ट की ज़रूरत है। सब अगर चेयरमैन उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो उनसे हमारे माध्यम से डायरेक्ट इस शहर की फलाह के लिए उनसे रब्ता ज़रूर करें, क्योंकि पिछले चेयरमैन ने पिछले 10 साल में जो भी कुछ हुआ है उन्होंने कोशिश की है कि चेयरमैन से रब्ता मिले, लेकिन चेयरमैन साहब ने उनसे कोई रब्ता नहीं किया, कोई ताउन ना लिया, ना उनसे कोई ताउन दिया इस पद पर रहने के बावजूद भी। और शहर हमारा इसी चीज़ से जूझता रहा, आखिर वो वक्त गुजर गया। अब 5 साल के लिए इंजीनियर मौज़म साहब को शहर की अवाम ने मुंतखब किया है शहर के लिए। अब भी वो खुले मंच से इस चीज़ का वो ऐलान कर रहे हैं कि अगर नगर पालिका मुझे एनओसी देती है किसी काम को करने के लिए तो मैं अपनी निधि से इस शहर का विकास मैं खुद करूंगा, बशर्ते कि चेयरमैन मुझे सपोर्ट करें और मैं उनको सपोर्ट करूं। हमें उम्मीद है कि चेयरमैन साहब, इस वक्त मौजूदा चेयरमैन साहब, अपना राब्ता किसी भी शक्ल से, जिस तरीके से कानूनी दायरा है, कानूनी दायरे में आकर एमएलए साहब से करेंगे और इस शहर के विकास के लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत दिल की गहराई से एमएलए साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती लम्हात से हमारे लिए चंद लम्हात हमारी स्टूडियो के लिए सर्व किए, आवाम के लिए सर्व किए। और उम्मीद है इंशाल्लाह जब भी आवाम को ज़रूरत आपकी पड़ेगी इस स्टेज पर आप दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।